माफ कीजिए साहब, हमें आपकी गाड़ी की तलाशी लेनी है। जानता नहीं हमारा नाम डीएसपी खान है और तलाशी देना खान की शान के खिलाफ है। माफ करना साहब, हमें ऊपर से ऑर्डर मिला था कि जो भी गाड़ी यहाँ से गुजरे उसकी तलाशी ली जाए, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं था साहब। अजी आप तो डीएसपी खान हैं, आपकी क्या शान है, आप तो बड़े महान हैं। आप जा सकते हैं साहब, ऊपर उठाओ। गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। गुड इवनिंग सर। यहाँ से कोई गुजरा तो नहीं? सर, रौनक लाल के होते हुए कोई यहाँ से गुजर सकता है? मैंने सिर्फ डीएसपी खान साहब को जाने दिया। बेवकूफ, डीएसपी खान छुट्टी पर है। जो यहाँ से भागा है वो जगह डाकू है। क्या? हाँ, जो काली माँ का मंदिर लूट के भाग रहा है। खोलो इसको। उठाओ। चलो। सरदार पुलिस, तेज चलाओ और तेज चलाओ। देखा जग्गा, मौत ने आखिर तुझे चारों तरफ से घेर ही लिया ना। चल, फांसी का फंदा तेरी राह देख रहा है। फांसी और जग्गा, न जाने कितने फांसी के फंदे जग्गा की गर्दन से लिपटकर कच्चे धागे की तरह टूट चुके हैं। उस वक्त तक तेरे दिन पूरे नहीं हुए थे, मगर आज पूरे हो गए। आज तेरी आजादी का आखिरी दिन है। चल। फिर आऊंगा। भाग गया। इंस्पेक्टर अर्जुन रिपोर्टिंग सर। हाँ अर्जुन बोलो। जगह एक बार फिर हमारे हाथों से निकल गया। ओह नो। लेकिन सर, खजाना हमारे हाथ लग गया है। उसे मैं आज हेडक्वार्टर्स भेज देता हूँ। फाइन। लीजिए सर। हवलदार। यस सर। बच्चे अभी तक नहीं आए। डैडी। हाँ बेटा, आओ आओ, बस 2 मिनट में चलते हैं। हाँ, ओहो समझा, रात घर नहीं आया इसलिए नाराज हो ना। मेला देखने नहीं गए? भाई चलते हैं, आता हूं। अच्छा बाबा, माफ कर दो, चलते हैं। भाई आज अपनी छुट्टी। ओके सर। खबरदार, कोई आगे बढ़ा तो उसकी खोपड़ी उड़ा के रख दूंगा।
कहा था ना इंस्पेक्टर मैं आऊंगा, मैं आ गया। अच्छा हुआ। कहते हैं जब किसी डाकू की मौत आती है तब वो पुलिस स्टेशन के तरफ ही आता है। ये मुहावरा बहुत पुराना हो चुका है इंस्पेक्टर। शायद तू नहीं जानता कि जग्गा उस दहशत का नाम है जिसे देखकर इंसाफ के तराजू के पलड़े भी ऊपर नीचे होने लगते हैं। फांसी का फंदा थर थर कांपने लगता है। लिख ले इस खोपड़ी में रखी हुई किताब में, जिसे लोग भेजा कहते हैं, कि अगर तूने मुझे खजाना नहीं लौटाया तो मैं तेरे इस खजाने को मौत के घाट उतार दूंगा। तो फिर मार डालेंगे, लेकिन खजाना तुझे फिर भी नहीं मिलेगा। ऐसा? या तो ये बच्चे तेरे नहीं, और अगर तेरे हैं तो तुझे इन बच्चों से मोहब्बत नहीं है। मैं अपने फर्ज से मोहब्बत करता हूं और अपने फर्ज के लिए गुरु गोविंद सिंह की तरह अपने पूरे खानदान को कुर्बान कर सकता हूं। नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे जुल्म की एक छोटी सी झलक तेरे फर्ज के भूत को भागने पर मजबूर कर देगी। नहीं जग्गा, मेरे बच्चे को मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। रुक जा लक्ष्मी। नहीं। इस जालिम के हाथ जोड़ने से तो अच्छा है कि हम अपनी औलाद को कुर्बान कर दें। इससे ज्यादा जालिम तो आप हैं, जो एक बाप होकर अपनी बेटी को फर्ज की सूली पर चढ़ा रहे हैं। जग्गा, मेरी बच्ची को मत मारो, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। लक्ष्मी, ये क्या कर रही हो तुम? लक्ष्मी, तुम बच्चों को लेकर पीछे के रास्ते से निकल जाओ। नहीं, मैं ऐसे हालत में आपको छोड़कर नहीं जा सकती। घबराओ नहीं लक्ष्मी, जग्गा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम बच्चों को लेकर डीएसपी राणा के घर पहुंचो, मैं इनसे निपट कर आता हूं। मगर कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम्हें मेरी कसम है। जाओ जाओ जाओ। वो बच्चों को लेकर भाग रही है, पकड़ो से। देख लिया अर्जुन सिंह, मेरे सारे पुलिसिये मारे गए। अब अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो मेरे तलवे चाट कर अपनी जिंदगी की भीख मांग, शायद जग्गा तुझे माफ कर दे। गोलियां फैसला कर देंगी जग्गा कि कौन किससे जिंदगी की भीख मांगता है। अर्जुन सिंह, बाहर निकल। जय मां भवानी। नहीं जग्गा, नहीं। मेरे जीते जी मैं तुझे खजाने को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ओ, नहीं लगाने दूंगा।
छोड़ो मुझे। तूने मेरे बचपन के दोस्त अर्जुन को खून किया है, मैं तुझे उसकी सजा जरूर दिलाऊंगा। मुझे चाहे सारी दुनिया की खाक छाननी पड़े, फिर भी मैं तुझे तलाश करूंगा, जरूर तलाश करूंगा। मामा ये तो लड़की है, लड़की। नहीं उठा लेते इसको, लगता है इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लड़की तू दूर कर देगी मेरी कड़की। राधा, राधा! ले 500 रुपए। ऐसे सिर्फ 500 रुपए ले? तेरी औकात 500 रुपए से एक ढेला भी ज्यादा नहीं, समझा कलमुए? मैं अपनी औकात दिखाऊंगा तो जमीन पैरों से निकल के सर पे और सर का आसमान पैरों के नीचे घुस जाएगा। अरे बस बस रहने दे। पहले ये बता, ये लड़की रहने वाली कहाँ की है? इसके माँ बाप तो नहीं है ना? तुझे पता तेरे माँ बाप कौन है? नहीं ना? फिर चुपचाप गोश्त खाती जा, हड्डियां इधर फेंकती जा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस लड़की का दुनिया में कोई भी नहीं। अपने आंसू पोंछ ले बहन। अर्जुन मरा नहीं, शहीद हुआ है, और शहीदों की मौत पर आंसू नहीं बहाते, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपकी दूसरी बच्ची राधा कहाँ है? वो भी इस दुनिया में नहीं रही। छम छम। देख बेटी, आज से तेरा दूसरा जन्म हुआ है। आज से इस कोठे के दरो दीवार और घुंघरुओं की झनकार तुझे रामवती कहकर पुकारेंगे। रामवती। देख लिया मास्टर, ठाकुर जागीर सिंह की जागीर में बगावत करने का अंजाम। ये बगावत नहीं, इनकलाब है, इनकलाब। तू मुझ पर कितना भी जुल्म ढाले ठाकुर, मगर मैं तेरी पोल खोल कर ही रहूंगा। सारी दुनिया को बता दूंगा कि तू खेत में अफीम, चरस और गांजा उगाता है। 4 किताबें क्या पढ़ ली? अपने आप को नेता समझने लगा है और टकराने चला है मुझ जैसे अंगूठा छाप से। सारी दुनिया जानती है कि अपने इस अंगूठे के नीचे न जाने कितने पढ़ाकों को मैंने कुचल कर मार डाला है। मार दो साले को, खत्म कर दो। ससुरा जबान इतनी लंबी और जान इतनी छोटी। 2 ही फटकों में झटक गया।
ले जाओ और चौराहे पर लटका दो साले को। ले जाओ। मर गया। ये तो गया। अरे वाह ठाकुर साहब वाह, इस बागी को मरवाकर कितना शुभ मुहूर्त किया है आपने आज के दिन का। क्या मतलब? भूल गए ठाकुर, जिस दिन आप किसी को जान से मारते हैं उस दिन हम जश्न मनाते हैं और रात गुजारते हैं हसीना की बाहों में। और आज की हसीना तो कुंवारी है। कौन है वो? रामवती। आज उसका पहला मुजरा है हजूर, और आज तो उसकी नथ उतरने वाली है। लेकिन हजूर, बड़े बड़े लोग बोली लगाएंगे। नहीं, कोई बोली नहीं लगाएगा, और जो लगाएगा वो फिर कभी बोलने के काबिल नहीं रहेगा। रामवती का मुजरा सिर्फ हम लोग देखेंगे। अरे रब्बा रामवती, जवान तुम हो गई मगर परेशान हो गए हम। समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें। ठाकुर साहब, ऐसा मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ये मजाक नहीं है रामवती, ठाकुर साहब सचमुच आज तुम्हारी जवानी का मुहूर्त अपने प्यार भरे होठों से करना चाहते हैं। हाँ, ठाकुर साहब तो तेरी नथ खरीद चुके हैं। आज रात भर तुझे इनकी सेवा करनी है, सेवा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, क्या सच में आपने अपनी बेटी को बेच डाला है? मेरी नथ का सौदा किया है? उससे किस बाजार में बेटी हो या बहू, सबके साथ यही होता है। यहाँ घुंघरुओं की झनकार से सौदा शुरू होकर खत्म होता है कुंवारेपन पर। जा, ठाकुर साहब बहुत अच्छे आदमी है, तुझे सोने चांदी से तोल देंगे। सोना चांदी तो क्या, ये ठाकुर अगर मुझे हीरों का पहाड़ भी ला कर दे तो मैं उसे ठोकर मार दूं। हाँ। अरे सुन तो, ये सब क्या है माँ? मुझे बचा ले माँ। गुलाबो भाई, आज तक कोई भी कली फूल बनने से पहले हमारी बाहों से निकल कर नहीं गई, और अगर गई भी है तो हमने सारे बाग को जला डाला है। नाराज क्यों होते हैं हुजूर? गौ जैसी लड़की है, न जाने किस बात पे नाराज हो गई। तो गाय को बेचने से पहले उसके सींग तो काट दिए होते। सींग काटने में कितनी देर लगती है ठाकुर साहब? मुझे बचा ले माँ। माँ को अगर तुझे बचाना होता तो वो तेरे पैर में घुंघरू नहीं बनने देती। मैं इन घुंघरुओं को खोलकर फेंक दूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। तू मेरी मर्जी के खिलाफ इस कोठे के बाहर झांक भी नहीं सकती, समझी? चल। मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं निकलती। चल निकल, निकल मुझे। मैं नहीं जाऊंगी। ले जाओ। ये इतना हिजर बिजर गाय को कर रही है? हाँ? मुझ पर रहम कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अरे कैसे छोड़ दें? तेरे गले में फंदा डालने के लिए 1 लाख की रस्सी खरीदी है हमने। अपनी बेटी समझकर छोड़ दीजिए। सिर्फ एक ही रिश्ता मानते हैं हम, जो औरत और मर्द में होता है। इसीलिए तो हमने आज तक शादी नहीं की। हाँ बालिके, ठाकुर साहब का मतलब है जब बाजार से दूध मिलता हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है। हम लोग तो बस इतना जानते हैं कि जिस हसीना पर दिल आ जाए उसे अंगूठी समझो और खुद नगीना बन के उसमें फिट हो जाओ। लगता है तुम लोग किसी इंसान की नहीं, दरिंदे की औलाद हो। अरे हम तो दरिंदों की औलाद हैं। अब देखो दरिंदों की दरिंदगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। दरवाजा खोलो। जवानी का जोश है, थकाओ उसे जरा, थक जाएगी तो और बेहतर हो जाएगी। जाओ। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? वो ठाकुर और उसके साथी मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं।
ये क्या कह रही हो तुम? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रही हूँ। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बचा लीजिए। ठाकुर जागीर सिंह की ये मजाल, ये एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाले, और वो भी मेरे होते हुए। आज मैं ठाकुर की ठुकराई को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चलो मेरे साथ। वाह इंस्पेक्टर वाह, जिस चिड़िया को पकड़ने के लिए हम जाल लेके घूम रहे हैं, तुमने उसे अपने पिंजरे में बंद कर दिया। हाँ ठाकुर, यही चिड़िया तुम लोगों के लिए हथकड़ियां लेके आई है। इसकी इज्जत पे हाथ डालने के जुर्म में मैं तुम लोगों को 7 साल के लिए बंद करवा दूंगा, समझे? अबे ओ दरोगा, तू 70 बार मर के जन्म लेगा ना, तो भी तेरी ये तमन्ना पूरी नहीं होगी। अरे ये चूरन किसी और को दे चंदू। मेरे पकड़े हुए तेरे जैसे 70,000 भरभुंजे जेल में चक्की पीस रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, एक छोकरिया के लिए काहे को हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? है? अरे हमसे दोस्ती कर लो, फायदे में रहोगे। दोस्ती का नाम लेते हो और दोस्त से गद्दारी करते हो। वहां मैं अकेला पुलिस स्टेशन में बैठ के मक्खियां मार रहा था, और तुम लोग अकेले अकेले इस मक्खन की टिकिया को हड़पना चाहते थे। तो क्या आप भी? हाँ। शेर से बचने के लिए तुमने भेड़िए की मदद मांगी, मगर ये भेड़िया भी उसी कमीने टीम का रेफरी है जिसके कप्तान है ठाकुर साहब। अरे कहाँ जा रही है बुलबुल? समेट ले अपने दामन में ठाकुर की मेहरबानियां। अरे जा। छोड़ दो मुझे। अरे रामती, तू आ गई? जाओ बेटे, नहा धो के आराम कर ले। अरे अरे अरे, आराम तो तूने हराम कर दिया, हरामजादी। कलवा, अब्दुल, रहीम, अरे कहाँ मर गए सब? बचाओ! चिल्ला, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, बचाओ! कमीनी कुतिया, तूने मुझ पे हाथ उठाया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, हरामजादी! छोड़ दे कमीने, क्यों मुझे अपने हवस की चिता में राख कर रहा है? अरे जाती कहाँ हो छमिया कालिके, हम तो तुझे चंदन बनाकर हमारे माथे पर लगाना चाहते हैं। रामवती, अगर तेरी माँ को पता होता कि तू औरतों की इज्जत का इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा,
तो पैदा होते ही तेरा गला घोंट देती, लेकिन जो काम तेरी माँ नहीं कर सकी लाला, वो आज मैं करूंगी। याद रख रामवती, जिस दिन मुझे मौका मिला उस दिन मैं तुझे जिंदा करवा दूंगा। मौका तो तब मिलेगा ना जब तू जिंदा रहेगा। दंपति तुझे अपने इंतकाम की भट्टी में जलाएगी और तेरी अस्थियां गंदी नालियों में बहाएगी। उठ लाला उठ और लूट मेरी इज्जत उसी दिन की तरह। हाँ, मैं कहती हूँ बढ़ा अपने ये नापाक हाथ उसी तरह मेरे जिस्म की तरफ। क्या? हाँ लाला, पकड़ मुझे, फाड़ मेरे कपड़े, फाड़ मेरे कपड़े लाला, नहीं तो करता हूँ मैं। तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा। उठा अपना हाथ लाला। बलवंत सिंह, तुम वो फटा हुआ रुमाल बनकर रह गए हो जिससे सिर्फ जूता साफ किया जा सकता है, मुंह नहीं। फटा हुआ रुमाल? मैं कुछ समझा नहीं। बलवंत, रामवती ने लाला को मारकर अपना इंतकाम लेना शुरू कर दिया है और तुम बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के। अरे आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कल से आप लोगों के घरों में पहरा बैठा दूंगा। बिठा दूंगा नहीं, बिठा दो, वरना लाला की तरह हम भी मारे जाएंगे। लाला कितना हरामी दोस्त था वो हमारा, हर घटिया काम करते वक्त सबसे आगे रहता था। बेचारा मर गया। ठाकुर साहब, आपके लिए बहुत बुरी खबर है। बुरे वक्त में पैदा होने वाला अच्छी खबर दे भी कैसे सकता है? बोल क्या है? आपके गांजे और अफीम का ट्रक शहर में फिर पकड़ा गया और पकड़ने वाले इंस्पेक्टर कोई रजनी है। इंस्पेक्टर रजनी? तुम उसे जानते हो? कालिया उसे जरूर जानता होगा। कालिया! रास्ती तुझे खत्म कर देंगे। काम तो आज मैं तेरा तमाम करूंगी, क्योंकि तू शहर भर में नशीली दवाएं सप्लाई करके नई नस्ल को बर्बाद कर रहा है। इंस्पेक्टर रजनी, कालिया नाम है मेरा, काट कर रख दूंगा। तुझे कालिया की ताकत का अंदाजा नहीं, वरना कत्ल होने के लिए इस तरह यहाँ अकेली नहीं आती। जालिमों को जो मिटा डाले वो ताकत लाई हूँ, कत्ल करने वाले मैं तेरी मौत बन के आई हूँ। मैं तुझे कानून से ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तेरी आने वाली नस्लें भी जेल में ही पैदा हो। साला, जब देखो तब पानी पीने चला आता है। काम करते हो तेरी मां मरती है। अब अगर गाली देने की कोशिश की तो बीच में से काट के 2 हिस्सों में फेंक दूंगा, समझा? धमकी देता है? चले।
मार दूंगा। ठीक है तो मार दीजिए गोली, लेकिन कभी आपने इनसे पूछा कि हमसे जानवर जैसा सलूक क्यों करते हैं? बात बात पे गाली, बात बात पे मार। हमें मरने का डर नहीं इंस्पेक्टर। अगर जीने की तमन्ना है तो मुझे जल्दी से बाहर निकाल मुझे। सोचो मत जेलर साहब, वरना मेरी पिस्तौल सोचना बंद कर देगी। आजा दोस्त। अरे घबराओ नहीं यार, हम दोनों की मंजिल लेके आजा। आ जाओ। अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दें। फेंक दो अपनी बंदूकें। चलो जेलर साहब, बैठो। चल दोस्त। चल बाहर। अच्छा दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हवालदार कृष्ण कन्हैया, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग यहाँ हैं। बदतमीज, ये कुत्ता हमारे टेबल पे किसने रखा? ये कुत्ता नहीं है, डाकू घोड़बंदर है। इसीलिए बोरे के अंदर है। अरे तुम बाहर क्यों हो? अंदर आओ और इस कुत्ते को बोरी के बाहर निकालो। जल्दी खोलो इसे। खोले ना, खोल। चल बाहर निकल। सर, आप इतने मनहूस तरीके से उदास क्यों हो रहे हैं सर? हाँ सर, क्या ये आपके पिछले जन्म की बिछड़ी हुई औलाद है? नहीं, मेरा बाप है। क्या है? ये बाप आपका है? ये पहली मर्तबा देखा, पुलिस वाले का 1.5 फुट का बाप। नहीं, ये पहले नेता थे, इलेक्शन में हार गए तो पागल हो गए। अरे यार, इस देश के सारे नेता अगर ऐसे पागल हो जाए तो सारे देश का कल्याण हो जाएगा। लेकिन बापू, ये पागलपन का देश से क्या संबंध है? अरे बहुत बड़ा संबंध है। क्या? जैसे आधे बाप का पूरे बेटे से, उसी तरह ये आधे नेता जिनके दिल में कुछ होता है, जबान में कुछ होता है। शट अप, शट अप! हम तुम दोनों को अभी ट्रांसफर कर देंगे। अरे कर देना। बता दूं? हाँ बता। हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसे इंस्पेक्टर के हाथ के नीचे काम ही नहीं करना। जिसका हाथ गंदा हो और जिसके सर पे उसका बाप बैठा हो। वो भी ट्रिपल रोल में। हाँ। आधा पागल, आधा बेवकूफ, आधा नेता। शट 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 अप! तुम दोनों अभी इसी वक्त ट्रांसफर। अबे पहले बंदूक तो उठा, भिंडी गिरी कर। हाँ, यूं। बाप को भी धन्यवाद। औरंगाबाद, मुर्दाबाद, मार देगा। फैजाबाद। बाबू बेटे, सकता हूँ? भाई साहब, आप ही के लाड़ प्यार ने इसे बिगाड़ के रखा है। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। हाँ माँ। हाँ अंकल, अब बताइए आप मेरे लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे? कालिया जेल से भाग गया है। क्या? हाँ, और उसके साथ ये विजय नाम का मुजरिम भी फरार हो गया। और इन फाइल्स के देखने से पता चलता है कि ये भी कालिया के गांव सीतापुर का रहने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों उसी गिरोह से ताल्लुक रखते हैं जो इस शहर में नशीली चीजें सप्लाई करता है, और इस गिरोह का ताल्लुक सीतापुर से ही है। करेक्ट। मैं तुम्हारी पोस्टिंग कल ही सीतापुर करा देता हूँ। नहीं अंकल, मैं वहाँ खुफिया तौर पर जाना चाहती हूँ। आखिर क्यों? आप तो जानते ही हैं, हमारे डिपार्टमेंट के कुछ लोग मुजरिमों के हाथों बिक चुके हैं। मेरे आने की खबर सुनकर सारे चूहे बिल में घुस जाएंगे, इसलिए मैं भेस बदल कर वहां जाऊंगी और पूरे गिरोह को बेनकाब करके ही वापस आऊं। अब्दुल चाचा, अब्दुल चाचा। कौन? मैं विजय हूँ चाचा। विजय? अंदर आजा बेटा। विजय, तू जेल से भागा है क्या? तो क्या सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहता? ठाकुर जागीर सिंह ने हमारी सारी खुशियां छीन ली चाचा। अब जब तक मैं उस ठाकुर की जिंदगी नहीं छीन लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा चाचा। नहीं बैठूंगा। नहीं बेटा, ठाकुर को मार के तुझे क्या मिलेगा? तो फिर आप ही बताइए क्या करूं चाचा मैं? बेटे, अपने आप को कानून की नजरों में बेगुनाह और ठाकुर को गुनाहगार साबित करने के लिए तुम्हें सबूत इकट्ठे करने होंगे। मगर किस तरह?
पौधा लगाते ही फल नहीं लगते बेटा, वक्त लगता है, इंतजार करो। मगर चाचा, अगर मगर कुछ नहीं बेटा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। देखो तुम्हारा इधर रहना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छुपने के लिए ऐसी खुफिया जगह बताता हूँ जहाँ पर ठाकुर के कुत्तों को तुम्हारी हवा भी नहीं लग सकती। तो तू यहाँ आ गया और जाता भी कहाँ ठाकुर साहब? जब भगवान अक्ल बांट रहा था तो क्या उस वक्त तू नोट लेकर वोट देने गया था? मैं समझा नहीं ठाकुर साहब। अच्छा अच्छा, समझा नहीं। बेवकूफी की कोख से जन्म लेने वाले लक्कड़बग्गे, तू जेल से भागा हुआ भगौड़ा है। अगर पुलिस तेरे पीछे लगकर मुझ तक पहुंच गई तो मेरी पहाड़ जैसी इज्जत कंकर बनकर रह जाएगी। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? तू एक काम कर। क्या? तू मर जा। कैसे? इस गोली से। नहीं ठाकुर साहब, मुझ पे गोली मत चलाना, भगवान के लिए मुझ पे गोली मत चलाना। तुझे तो मैं तोप के गोले से उड़ाता, लेकिन तू इतनी महंगी मौत का हकदार नहीं है, इसलिए मैं तुझे इस तमंचे की गोली से उड़ाऊंगा। ए धुबनिया जी। बोलो सिपहिया जी। आई? तुम्हारी मुझे कहाँ गई? मुझ जो है ना मोहब्बत के रास्ते में पूंछ का काम करते तो मैंने टणक साफ कर दिया उसको। अरे कब तक अपनी जवानी की पालकी लेकर ऐसी भटकती रहोगी? मेरे दिल का दरवाजा खटखटाओ, कीवाड़ खोलो, चुपके से अंदर आ जाओ। क्या ख्याल है? पिताजी, एक जवान लड़की के साथ नैन मटक्का करते हुए आपको शर्म नहीं आती? जवान हूँ इसलिए जवान लड़की के साथ नैन मटका रहा हूँ। ये क्या हुआ? आपकी मूंछों को क्या गोरे गांव की भैंसें चढ़ गई? नहीं, उसमें 2 सफेद बाल आ गए तो लोग समझो मैं तेरा छोटा भाई हूँ, तो मूंछ कटा के मैं तेरा बेटा बन गया। यानी आप सींग कटा के बछड़ा बनने के चक्कर में? नहीं, बछड़ा कटा के सींग बनने के चक्कर में हूँ। अपनी शक्ल आईने में देखिए बापू। शक्ल आईने में वो लोग देखते हैं जिनकी शक्ल खराब होती है। डर गया ना? उल्टा आईना मुझ में शक्ल देखता है। एक और तो मैंने आईने में शक्ल देखी तो शर्मा के टूट गया। नहीं बापू, धोबनिया से शादी मैं। अबे चल चल, तेरे बाप ने कभी शादी की थी? मैं करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे माँ की नहीं बीवी की जरूरत है। मुझे भी बहू की नहीं, बीवी की अरे जरूरत मेरी है। बात तो सुनो। क्या बोलो, जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। मैं ऐसे मर्द को पहनाऊंगी जयमाला जिसके गले में होगी बिना का गीतमाला। अच्छा? जो अच्छे नाचने गाने वाला होगा वही मेरा रखवाला होगा। अबे तेरी वजह से हम लोगों को कंपटीशन करा रही है। अरे वो धोबनिया, अपने हुस्न के चक्कर में हम दोनों को न लड़ा। अगर तुझे कुछ आता हो तो नाच गा के दिखा। अच्छा? ये तो हम लोगों को भी आता है। अबे क्या करता, उधर जा उल्लू का बच्चा। कौन है तू? हमें फूलमती चूड़ी वाली कहते हैं। ले बेटा, धरती धकेल, दूसरी भी आ गई, तू संभाल इसे। क्यों रुक क्यों गया? आना, मैं तुझे बताती हूँ बलात्कार कैसे किया जाता है। तू और हमें बताएगी? आज तक तुम मर्दों ने औरतों का बलात्कार किया है, लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मर्दों का बलात्कार कैसे किया जाता है। तुम मुझे नहीं जानती चूड़ी वाली, मैं जब भी किसी लड़के पे हाथ डालता हूँ तो उसकी चाल बदल जाती है। और तू मुझे नहीं पहचानता टकले। मैं जब भी किसी मर्द पर हाथ डालती हूँ तो वो जिंदगी भर लहरा लहरा कर चलते हुए ये गाना गाता है, हाय हाय खूब पे चना मेरी जा भूल ले जाना।
माई। ऐसे नहीं, पहले सब लोग चूड़ियां पहनो। अबे टकलू, तेरे लिए चूड़ियां पहनना पड़ा, हिजड़े बनना पड़ा। चूड़ियां पहनो। पहले माई, ये देखो। भागो, भागो। इन्हें कहीं देखा है इस गांव में? नहीं, इस गांव में तो नहीं देखा इन्हें। चल फूलमती, इन्हें किसी दूसरे गांव में देखते हैं। अरे साली रामवती भेस बदल कर क्यों घूम रही है? लगता है ठाकुर साहब के चक्कर में है। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, ये भूख पीछा नहीं छोड़ती। क्या? एक बार फिर से कहो। रामवती पकड़ी गई? जी इंस्पेक्टर साहब, रामवती पकड़ी गई। यकीन नहीं आता जिस रामवती ने हमारे जीवन में भूचाल पैदा कर दिया, उसे तुम जैसे लल्लू पंजू ने पकड़ लिया। ठाकुर साहब, हुआ यूं होगा कि मेरे सख्त पहरे के कारण जब रामवती आप तक नहीं पहुंच सकी तो उसने भेस बदलकर गांव के अंदर आना चाहा होगा और इनके हाथों पकड़ी गई। ऐसा ठाकुर साहब कि वो मुझसे बहुत डरती है। मैं तो अंधा हो गया। तू अंधा नहीं, काना हुआ है। तेरी एक दुकान बंद हुई है, दूसरी आंख ठीक है। उसे पढ़कर बता क्या लिखा है। ठाकुर, गरीबों के पेट खाली है और तेरा गोदाम अनाज से भरा पड़ा है। ये नाइंसाफी रामवती बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कल सुबह का सूरज निकलते ही मैं तेरा गोदाम लूट लूंगी। तेरी जानी दुश्मन रामवती। क्यों बे शंभू, अगर रामवती तेरे कब्जे में है तो ये पर्चा क्या तेरी अम्मा ने भेजा है? कसम खा के कहता हूं सरकार, रामवती हमारे कब्जे में है। और ठाकुर, ऐसा भी हो सकता है कि रामवती के किसी दोस्त ने यह पर्चा भेजा हो, उसे पता ही ना हो कि रामवती हमारे कब्जे में है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हमें तेरे साथ चलना ही पड़ेगा। क्या है? आना। अरे लंबू, ये रामवती को छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अबे रुक, ये इतना छोटा कैसे हो गया? अरे ये लंबू तो नहीं लग रहा है। अरे पकड़ो, 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 ठाकुर साहब गजब हो गया। रामवती हम सबको बेहोश करके भाग गई ठाकुर साहब। वैसे तो मैं बहुत कंजूस आदमी हूँ, घी दिखाकर तेल खिलाता हूँ, लेकिन तुझे सजा देने में कंजूसी नहीं करूंगा। बलवंत, पहरा इतना बढ़ा दो कि रामवती कहीं भी निकल कर ना जा सके। ठीक है ठाकुर साहब।
तो बेहोश हो गया। अरे, इसका माथा तो बर्फ की तरह ठंडा है। अगर जल्दी से इसकी तेल की मालिश नहीं की तो ये मर भी सकता है। अरे बाप रे, ये तो लड़की है। अब क्या करूं? माफ कीजिएगा, कल रात आपको बहुत सर्दी हो गई थी और आपकी जान बचाने के लिए मुझे वो सब करना पड़ा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। और ये मेरा फर्ज है कि जेल से भागे कैदी विजय को गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर दूं। आप कौन है? मैं इंस्पेक्टर रजनी। तुम्हारा साथी कालिया कहाँ है, जो तुम्हारे साथ जेल से भागा था? वो मेरा साथी नहीं था। झूठ मत बोलो। मैंने कसम खाई है कि तुम्हारे पूरे गिरोह को तबाह करके रहूंगी। ना ही मेरा कोई साथी है और ना ही गिरोह। ये बात सच है कि मैं जेल से भागा मुजरिम जरूर हूँ, लेकिन जब तक अपनी बेगुनाही का सबूत हासिल नहीं कर लेता, अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करूंगा। विजय, मेरे साथ चलो।
मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ विजय, और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। चलो। विजय रुक जा, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। विजय रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगी। रामवती, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। अपने आप को चुपचाप कानून के हवाले कर दो। रामवती? कौन रामवती? हम तो फूलमती है, चूड़ी बेचने वाली। हाँ। चूड़ी बेचने वाली पिस्तौल नहीं रखती। हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो रामवती। चलो 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 थाने चलो। डरो मत, तुम लोग डरो मत। अगर ये हिली तो फौरन इसमें चला देना। मैं मार दूंगा। ठीक है रजनी, जानकारी हासिल करने के लिए तेरा इस वक्त चुप रहना ही बेहतर है। क्या कैसा सोच रही हो? चलो चलो, ज्यादा सोचने का नहीं है। चलो, जो भी सोचना है थाने में सोचो। चलो चलो चलो, कमान हरे आप। चलो चलो, जल्दी, हिलने का नहीं है। लूट लो गोदाम। वाह हवलदार वाह, क्या खबर सुनाई है। तो रामवती पकड़ी गई। जी चाहता तुम्हारा मुंह शक्कर की बोरी से भर दूं, लेकिन क्या है कि तुम्हारा मुंह छोटा है और शक्कर की बोरी बड़ी है। इसलिए ये लो अठन्नी और बनिए कि यहां से जाकर गुड़ खरीद लेना और खा लेना। चलो चंदन कहीं चलते हैं। माय बाप, सरकार गजब हो गया। अब लुट गए, बर्बाद हो गए। लुट गए, बर्बाद हो गए? चंदन सिंह ने तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा है? जी नहीं, ये खुशखबरी आप ही के लिए है। मेरे लिए? क्या खबर लाए हो? जी वो सरकार। पानी में भीगे हुए कारतूस की तरह फुसफुस जी 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 मत कर। क्या खबर लाया है? सरकार, रामवती ने सारा गोदाम लूट लिया माय बाप। क्या? ठाकुर साहब ये झूठ बोल रहा है। रामवती तो थाने में बंद है। नहीं ठाकुर साहब, ये झूठ बोल रहा है। रामवती मेरी आंखों के सामने सारा गोदाम लूट कर ले गई। तू झूठ बोल रहा है। 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 इसका फैसला हम थाने में चलकर करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। चलो चंदन सिंह। ठाकुर साहब आइए आइए आइए। देखिए सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। मतलब ये कि रामवती भी पकड़ी गई और गोदाम भी लूटने से बच गए। जब कोई बेवकूफ अकलमंदों की महफिल में डींगे मारता है तो लोग कहते हैं वो देखो इंस्पेक्टर बलवंत आ रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि गोडाउन भी लूट चुका है और लूटा भी रामवती ने। क्या? हाँ साहब, उसने ही गोली मारी। शट अप! रामवती यहाँ बंद है। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए आओ। ये देखिए रामवती। हाँ है तो ये रामवती। हाँ साहब, हमने इस खतरनाक शेरनी को चिड़िया की तरह चुटकी बजाते ही पकड़ लिया। रामवती चक्कर तो तुमने चकरा देने वाला चलाया है। पहले अपने आप को आसानी से गिरफ्तार करवा लिया और गोडाउन से पुलिस का पहरा भी हटवा दिया और फिर अपने आदमियों के जरिए गोडाउन को लुटवा लिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी जान की खातिर हम एक तो क्या 10 गोडाउन भी लुटवा सकते हैं। आओ बलवंत। ठाकुर साहब, क्या आप मुझे मेरी कामयाबी पर
मुबारकबाद नहीं देंगे? वो तो हम देंगे बलवंत, लेकिन उससे पहले हम तुम्हें बता देना चाहते हैं कि रामवती को सजा हम देंगे। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप रामवती को मेरे आदमियों के हवाले कर देना। अरे बेटा, वो रामवती पकड़ी गई। कौन रामवती? बेटा, तेरे जेल जाने के बाद वो बेचारी ठाकुर के जुल्मों से परेशान होकर डाकू बन गई थी, मगर इंस्पेक्टर बलवंत ने आज उसे फिर से पकड़ लिया और ठाकुर के हवाले करने वाला है ताकि वो उसे खत्म कर सके। लेकिन चाचा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर ताकत तो बढ़ा सकते हो। मतलब? अगर तुझे ठाकुर से टक्कर लेनी है तो रामवती को छुड़ाना ही होगा। हाँ, ठीक है चाचा, मैं ठाकुर से पहला बदला रामवती को उसके कब्जे से छुड़ा कर ही लूंगा। मैं तो रामवती को छुड़ाने आया था। रामवती के चेहरे पर लगा हुआ मेरा ये चेहरा ना जाने कितनों की अकल पर जूते बरसा रहा है। वैसे दूसरी बार जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन क्या करूं, अपने फर्ज से बहुत मजबूर हूं, क्योंकि मैं रामवती नहीं रजनी हूं। आखिर आगे ने अपनी औकात पर। लोग ठीक ही कहते हैं, पुलिस वाले कभी किसी के नहीं होते। ये लोगों का नहीं, उन मुजरिमों का कहना है जो जुर्म करने के बाद भी अपने आप को बेकसूर समझते हैं और हमें अपना फर्ज अदा करने से रोकते हैं। अरे अगर फर्ज निभाने का इतना शौक है तो जाओ गिरफ्तार करो उस ठाकुर को जो जुल्म का बादल बनकर सारे गांव वालों पर बरस रहा है। हथकड़ियां डाल दो उस बलवंत सिंह के हाथों में जो सरकारी दाल में ठाकुर का नमक मिला के खाता है। काट डालो उस चंदन सिंह की जुबान को जिसकी झूठी गवाहियां इंसाफ की आंखों में धूल झोंक रही हैं। लेकिन तुम तो उनसे बढ़कर ऐसे भयानक मुजरिम हो जिसने अपनी ही बहन को। नहीं इंस्पेक्टर, नहीं, आगे कुछ मत कहना वरना मैं अपने आप पर काबू न रख पाऊंगा। इस इल्जाम का तेजाब जब भी मेरे कानों में डाला जाता है मेरी रूह जलकर तड़पने लगती है। सुनो इंस्पेक्टर, सुनो, मेरी भी एक बहन थी रूपा, जिसके खेतों में गांव वालों से सबसे अच्छी और दुगनी फसल होती थी। ठाकुर उस जमीन को खरीदकर उसमें नशीली चीजें उगाना चाहता था, लेकिन हमने उसे धुतकारा। एक दिन जब मैं शहर से गांव वापस लौट रहा था तो मुझे पता चला कि मेरी बहन को ठाकुर के लोग उठा कर ले गए हैं। मैं हवेली की तरफ भागा और उसकी झूठी गवाही ने मुझे उम्र कैद की सजा दिलवा दी। मैं जेल से अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए भागा हूं। अगर अब भी ये तुम चाहती हो कि मेरी बहन का खून ठाकुर के दामन से धुलकर झूठी गवाही की कब्र में दफन हो जाए तो गिरफ्तार कर लो मुझे। हाँ, गिरफ्तार कर लो मुझे। तुम्हारा ये फैसला तुम्हें सच्चा साबित कर रहा है। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। एक तरीके से सबूत हासिल किया जा सकता है। कैसे?
तुम्हारी शक्ल रामवती से बहुत मिलती है। अगर तुम रामवती बनकर चंदन सिंह पर हाथ डालो तो रामवती का यह डर चंदन सिंह को सच बोलने पर मजबूर कर देगा और सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हम चंदन सिंह को अपना रास्ता बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंच। ठाकुर मर जाऊंगा, ठाकुर मर जाऊंगा। मर जाओगे तो छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक जिंदा रहोगे मेरे खेतों में तुम सबको काम तो करना ही पड़ेगा। हम किसान हैं ठाकुर, अनाज पैदा करना हमारा काम है। चरस और अफीम की खेती करके जीवन की जगह हम मौत नहीं उगाएंगे। मौत नहीं उगाओगे तो मौत के मुंह में जाओगे। आज आखिरी बार पसीना पोंछ ले चंदन सिंह, क्योंकि ये पसीना मौत का पसीना है। नहीं नहीं रामवती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। काश उस दिन तुमने वैसा न किया होता तो रामवती आज ऐसा नहीं करती। रामवती ने हमसे पहले पहुंचकर सारी गड़बड़ कर दी। हाँ, ये तो चंदन सिंह को मार डालेगी। हाँ, कुछ भी हो रजनी, चंदन सिंह का बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां पहुंचकर सबको चक्कर में डालती हूँ। ठीक है। तो मौका मिलते ही चंदन सिंह को उड़ा ले जाना। ठीक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामवती। नहीं चंदन सिंह, माफ करने का समय बीत चुका है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं रामवती। हे भगवान, एक रामवती क्या कम थी जो तूने दूसरी रामवती भी पैदा कर दी। यही सवाल मैं तुझसे पूछती हूँ कि तू कौन है? मैं रामवती हूँ। रामवती तो मैं हूँ। तू पुलिस की भेजी हुई लगती है, जो मेरे साथियों को गिरफ्तार करवाना चाहती है। झूठी तो तू है जो मेरे साथियों को बहका रही है। क्यों साथियों? हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि हमारा सरदार कौन है। क्या हो गया है तुम लोगों को? क्या अपने सरदार को नहीं पहचानते? कैसे पहचाने जब एक ही शक्ल के दो सरदार हमारे सामने? आखिर ये फैसला कैसे होगा कि हमारा सरदार कौन है? ठीक है, फैसला मैं करती हूँ। हम में से जो जिंदा बचेगी वही रामवती होगी। मुझे मंजूर है।
लेकिन मुझे कैसे मालूम होगा कि ये रजनी है? हाँ, यही रजनी है। तुम लोग उस तरफ सरदार को देखो, मैं पुलिस को रोकता हूं। साहब, साहब, ये चिट्ठी पढ़िए साहब। हे भगवान, हे भगवान, तू हिमालय पहाड़ मेरे सर पे मार देता, मुझे भूखा प्यासा रेगिस्तान में छोड़ देता, लेकिन ऐसी भयानक सजा न देता। अब क्या होगा साहब, क्या होगा? होगा क्या होगा? सिपाही किशन और हवलदार कन्हैया के आते ही ये थाना बन जाएगा पागल खाना। बेवकूफी की बातें करने वाले, तुझ पे लगी है किसी गधे की छाप? ये सब कहने से पहले ये मत भूलिए कि मैं हूँ बेटा और तुम हो मेरे बाप। मैंने पिछले जन्म में जरूर किया होगा कोई पाप, इसीलिए इस जन्म में बनना पड़ा तेरा बाप। तो फिर देखते रहिए आप। लेकिन आज आपको बताना होगा कि हर महीने हम अपना तबादला इस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने, उस थाने से उस थाने क्यों करवाते हैं? ये बात अगर तुझे बताऊंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगी। अच्छा यूं। पिताजी। तुझसे 1000 मर्तों का ड्यूटी पर मैं सिपाही किशन हूँ तो हवलदार का नहीं आए। लेकिन पिताजी, ये ड्यूटी के वक्त हमेशा आप ये रिश्तों का कनेक्शन काट क्यों देते हैं? जनता की सेवा करने वाले अपना फर्ज निभाते हुए अगर रिश्तों का कनेक्शन रखेंगे तो जनता की भलाई के बारे में सोचने के बजाय अपने बेटे की भलाई के बारे में ज्यादा सोचेंगे और जनता का बेटा गरक हो जाएगा। समझ गया? पिताजी, अगर मुझ में इतनी समझ होती तो मैं आपके घर पैदा क्यों होता, किसी राजा के घर जन्म लेता। मनहूस, अगर तू किसी राजा के घर में पैदा होता तो जानता है क्या होता? क्या होता? राजा को भी कंगाल कर देता। पिताजी, यही दुआएं तो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ, लेकिन कबूल नहीं होती। और होगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने तुझे तेरी माँ का दूध नहीं पिलाया था, तो फिर सांप के अंडे खिलाए थे। और सांप कितना भी जहरीला क्यों ना हो मगर नेवले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे थैंक यू पिताजी। नहीं पिताजी, सांप आप और नेवला में। ताली तू मार चुका है इसलिए तू सांप मैं नेवला। पिताजी। अरे क्या साहब, दूसरों को गोली देने वाला खुद गोली खा रहा है। ये गोली मैं तुम दोनों के आने के गम में खा रहा हूँ। घबराइए मत साहब, बहुत जल्द आपका जहर खाने का वक्त भी आएगा। बंद करो ये बकवास। ये कहाँ गया? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जब तुम दोनों को यहाँ से इतनी मुश्किल से ट्रांसफर करवाया तो मुझे इतना बता दो कि तुम लोग वापस कैसे आ गए? वो क्या हुआ साहब, आपने ऊपर वालों को रिश्वत देके हमको नीचे भेज दिया, हमने नीचे वालों को रिश्वत देके वापस ऊपर आ गए। लेकिन तुम्हारे पास रिश्वत के पैसे कहाँ से आ गए? उधर पूछो। वहीं से जहाँ से आपके पास आए। मेरे पास? मेरे पास कहाँ से आए? खेत से, खलियान से, बूढ़े से, जवान से, पान की दुकान से, बनिए के मकान से और मुन्नी बाई की मुस्कान से। बकवास बंद करो, खामोश रहो प्लीज। मेरा बाकी है अभी। शमशान में जलाए जाने वाले और कब्रिस्तान में दफनाए जाने वाले मुर्दों के कफन में भी तुम्हारा हिस्सा होता है। मेरा? और ये बात बेबुनियाद नहीं है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाइए सर। ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये उन हरामखोर नेताओं में से जो कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपक के बैठ जाते हैं और उस वक्त तक नहीं उठते जब तक कि जनता इनको वोटों के जूतों से मार के उठाती नहीं है। ऐसे अपनी बकवास बंद करो, ये बकवास बंद करो, नहीं तो मैं तुम दोनों का फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर से वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। हम फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं फिर से ट्रांसफर करवा दूंगा। फिर वापस आ जाएंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ जाऊंगा। हम फिर वापस करा देंगे। मैं वापस आ हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। हम तुम्हारा फिर से ट्रांसफर करा देंगे। वापस सिर में गहरी चोट लगी है, परंतु चिंता करने की कोई बात नहीं, जल्दी होश में आ जाएगी। अब कैसी तबीयत है रजनी? ओह, तो मेरी हमशक्ल का नाम रजनी है, तो फिर रजनी कहाँ गई? क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं, मगर उसका क्या हुआ? कौन, रामवती? हाँ। वो तो भगवान को प्यारी हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बच गई। हाँ, कल तक मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बदनसीब आदमी समझता था, और
और आज मुझे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। ये मुझे रजनी समझ रहा है। अगर मैं इंस्पेक्टर रजनी बन जाऊं तो ठाकुर और बलवंत से मेरा इंतकाम पूरा हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगी कि मैं कौन हूं। ये लीजिए भाई साहब। भाई साहब, काफी दिन हो गए हैं, रजनी की ना कोई चिट्ठी मिली है और ना ही खबर। कहीं वो मुसीबत में ना फंस गई हो। आपको खामखा वहम हो गया लक्ष्मी बहन। इस मर्तबा पहली बार वो खुफिया तौर पर किसी केस पर काम करने गई है। हो सकता है उसे अपनी खैरियत लिखने की फुर्सत ही ना मिली हो, लेकिन बहन मुझे यकीन है कि वो जहां भी होगी, जैसी भी होगी, अच्छी होगी। अरे दीपू, माझे, शरफू, जल्दी आओ, देखो सरदार को होश आ गया। सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद, जिंदाबाद, सरदार रामवती जिंदाबाद। खामोश। सरदार, कैसी तबीयत है आपकी? कौन हो तुम लोग? बेटी, ये सरदार कौन है? और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? बेटी, तुम इन सबकी सरदार डाकू रामवती हो। कौन रामवती? मैं किसी रामवती को नहीं जानती। मैं किसी रामवती को नहीं जानती। लेकिन बेटी, अपने आप को याद करने की कोशिश करो। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। 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 लेट जाओ बेटी, तुम्हें आराम की जरूरत है। लेट जाओ। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। भवानी सिंह, सर पर गहरी चोट लग जाने की वजह से ये अपनी याददाश्त खो बैठी है। इसे अपनी बीती हुई जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। भवानी सिंह, जिसके कारण हमारे सरदार की ये हालत हुई है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। आपके सर पे सांप था। जान बचाने का शुक्रिया। एक बात पूछूं? भगवान के लिए ना मत करना। मैं मोहब्बत में धोखा खाकर भी जी सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी ना सुनकर मर जाऊंगा। विजय। हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। नहीं, ये प्यार तो उद्धार का प्यार है। मैं किसी और की झोली से गिरे हुए प्यार के सिक्के अपनी झोली में नहीं समेट सकती। माँ, ये तूने मुझे किस तरह पे लाकर खड़ा कर दिया है। मैं तो सिर्फ अपना इंतकाम लेने के लिए रजनी बनना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि विजय रजनी से इतना प्यार करता है। जिस दिन उसे पता चलेगा कि रजनी मर चुकी है तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर। वो रजनी के धोखे में मुझसे प्यार कर रहा है, अपने प्यार के कातिल से प्यार कर रहा है। नहीं माँ, नहीं, मैं उसे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि प्यार जैसी पवित्र कामना का मुझ जैसी पवित्र आत्मा से मेल नहीं हो सकता। मुझे तो सिर्फ इंतकाम लेना है और इंतजार करना है उस गोली का जिस पे मेरा नाम लिखा है। मैं जा रही हूँ माँ, उससे बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ माँ, बहुत दूर। रजनी, 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 भगवान का लाख लाख शुक्र है रजनी कि तुम मिल गई। लेकिन
तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? न तुमने अंकल को कोई रिपोर्ट दी और न ही माँ को कोई खत लिखा। माँ? हाँ हाँ, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारे लिए कितनी परेशान रहती है। भगवान न करे तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो वो तो बेचारी जिंदा नहीं बचती थी। हे भगवान, ये क्या? बेटी तो मेरे हाथों से मारी गई, क्या मेरे कारण माँ भी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बेटी, क्या सोचने लगी? हाँ, कुछ नहीं। अरे बेटी, माँ है तो चिंता तो करेगी ही ना, लेकिन मैंने उससे कह दिया है कि रजनी जहां भी है बहुत अच्छी तरह है, खुश है। अच्छा बेटी, वो कालिया, विजय, इनका क्या हुआ? और वो ड्रग सप्लायर जो था, क्या हुआ उसका? विजय बेकसूर है अंकल, और वो ड्रग सप्लायर है गांव का ठाकुर जागीर सिंह, और उसका साथ दे रहा है इंस्पेक्टर बलवंत। क्या? बलवंत सिंह? लेकिन कोई सबूत है? सबूत की ही तो तलाश है। अच्छा बेटी, अब बेहतर ये होगा कि तुम असली हालत में आ जाओ। असली हालत में? हाँ, मैं तुम्हारे लिए ट्रांसफर ऑर्डर लेकर के आया हूँ। कल से तुम सीतापुर पुलिस स्टेशन का चार्ज संभाल लोगी, और मैं अभी चलकर इंस्पेक्टर बलवंत की खबर लेता हूँ। रामवती, 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 रामवती। आखिर मेरे डर ने तुम्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर ही दिया। हवलदार, हवलदार, इस पे हथकड़ी डाल के इसे बंद कर दो, बंद कर दो। मैं हथकड़ियां पहनने नहीं, पहनाने आई हूँ इंस्पेक्टर। पहनाने आई हो? किसको पहनाने आई हो? रामवती, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो। डाकू होकर अपने आप को पुलिस वाला समझती हो। बंद कर दो इसे, बंद कर दो, बंद कर दो। इंस्पेक्टर बलवंत, स्टॉप इट। सर, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा? कुछ नहीं सर। सर, सर, ये एक बहुत खतरनाक डाकू रामवती। खामोश रहो। ये मेरी भतीजी इंस्पेक्टर रजनी है। आपकी भतीजी इंस्पेक्टर रजनी? लेकिन सर, सर, ये तो रामवती लगती है। खामोश रहो। ये इंस्पेक्टर रजनी है, और आज से इस पुलिस स्टेशन की इंचार्ज है, और तुम इसके अंडर में काम करोगे। मैं इसके अंडर? हाँ सर। और इंस्पेक्टर, मैंने सुना है कि ठाकुर जागीर सिंह की सारी काली करतूतों में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। अरे नहीं सर, मेरा हिस्सा ठाकुर जागीर सिंह के साथ कैसे? खामोश रहो। सर, अगर तुम सस्पेंड होना नहीं चाहते तो उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करो और खुद जाके उसे अरेस्ट करो। सर, मैं ठाकुर जागीर सिंह को गिरफ्तार करूं? तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझे गिरफ्तार करने की बात सोच रहे हो? ठाकुर साहब, डीएसपी का सख्त ऑर्डर है कि मैं आपके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके आपको गिरफ्तार करूं, और अगर मेरे वर्दी पे आंच आए तो मुझे आपको गिरफ्तार करना ही होगा। ठाकुर जागीर सिंह की जागीर में ऊंची आवाज में बात करने वाले सैकड़ों लोगों का अंजाम तुम देख चुके हो। ठाकुर साहब, आप मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझते? इंस्पेक्टर रजनी के तेवर बड़े खतरनाक हैं। तो इस खतरनाक हसीना की नाक हम काटेंगे। इस हसीना से कहो कि हम इससे मिलना चाहते हैं। आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, बलवंत ने ठीक कहा था। आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे रामवती ने डाकू का चोगा उतारकर इंस्पेक्टर की वर्दी पहन ली है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? बात दरअसल ये इंस्पेक्टर की जितनी तनख्वाह तुम्हें सरकार से मिलती है, हम उससे कहीं ज्यादा तुम्हें नजराने में पेश करना चाहते हैं। ओह, मुझे करना क्या होगा? हमारी इंक्वायरी की फाइल बंद कर दो और रामवती की जिंदगी की फाइल पर मौत का ठप्पा लगा दो। एक बात पूछूं ठाकुर साहब? पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की? जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, जब बाजार में दूध मिलता हो तो भैंस पालने की क्या जरूरत है? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि अगर आज आपकी कोई औलाद होती तो रामवती के हाथों मरते आपको इतना दुख नहीं होता। जबान संभाल कर बात करो इंस्पेक्टर। जो हमारी मौत की बात करता है वो बेमौत मारा जाता है। अरे आप तो खामखा ही नाराज हो रहे हैं। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे आप चिंता मत कीजिए,
जिस काम को पूरा करने के लिए मैंने ये वर्दी पहनी है, उस काम को पूरा करके ही रहूंगी। मैं आज ही बलवंत के साथ रामवती को पकड़ने की प्लानिंग बनाती हूँ। हम इस सुनसान जगह में क्या करने आए हैं? मुझे आपकी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आई। हमारी प्लानिंग अच्छों की समझ में नहीं आती है बलवंत। हम यहाँ रामवती को पकड़ने के लिए आए हैं। क्या रामवती को पकड़ने आई हो? क्यों, क्या हुआ? रामवती कोई कबूतरी नहीं है जिससे हम खाली हाथ पकड़ने आ गए। अरे रामवती को पकड़ना था तो हमें पूरी पुलिस फोर्स लानी थी। पुलिस फोर्स बना बनाया खेल बिगाड़ देती है बलवंत। खेल? कैसा खेल? वही खेल जो अब मैं खेलने वाली हूँ, चूहे और बिल्ली का खेल। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। इस खेल में तुम चूहे हो और मैं बिल्ली। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं रजनी नहीं, रामवती हूँ। आप डाकू राम मैं तो आपको बहुत गुस्से वाला पुलिस ऑफिसर समझता था, लेकिन आप तो अच्छा मजाक कर लेती हैं। ये मजाक नहीं, हकीकत है बलवंत। तेरी रिवॉल्वर मेरे पास है बलवंत। अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ धोखे से लाई हो? धोखा तो तूने मुझे भी दिया था बलवंत। याद कर किस तरह से तूने मुझे ठाकुर तक पहुंचाया था, और फिर तुम चारों ने मिलकर मुझे भेड़ियों की तरह नोचा था। रामवती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अगर तुमने मुझे माफ किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। मैं पुलिस की नौकरी छोड़ के डाकू बन जाऊंगा। रामवती, मैं तेरे पाँव छूता हूँ। हरामजादी, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ, अब मैं कोठे पर नाचने वाली मासूम लड़की नहीं हूँ, डाकू रामवती हूँ। तेरी पिस्तौल खाली है और गोलियां ये रही। देख लो गांव वालों, डाकू रामवती का कारनामा। लाशों के ढेर लगाती चली जा रही है वो। आज उसने एक नेक, शरीफ और ईमानदार पुलिस अफसर को ऐसे मारा है जैसे इंसान नहीं, एक सुअर है, सुअर। हम लोगों का जीना दूभर कर दिया इस डाकू ने। अरे अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसे मार सकती है तो हम लोग भला कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? आइए आइए इंस्पेक्टर साहिबा, और देखिए अपनी लापरवाही का नतीजा। आपको आए इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक आपने रामवती को नहीं पकड़ा, और यही कारण है कि उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, और यहां तक कि आज उसने कानून का भी सर काट कर रख दिया है। ठाकुर साहब, ऐसे बेईमान पुलिस ऑफिसर के मरने से कानून का सर कटता नहीं, गर्व से ऊंचा हो जाता है। क्या? ये देखिए, इसमें लिखा है कि इंस्पेक्टर बलवंत कानून के माथे पर एक बदनुमा दाग था। इसने गांव के हर घर में कोहराम मचा रखा था। इसी ने ठाकुर के कहने पर विजय नाम के किसान को उसी की छोटी बहन के झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, और इसी ने ठाकुर की चंडाल चौकड़ी के साथ मिलकर
मेरी इज्जत लूटी थी। 3 को तो मैं ठिकाने लगा चुकी हूँ और अब नंबर है ठाकुर जागीर सिंह का। क्या बकती हो? मैं बक नहीं रही, इसमें जो लिखा है वही पढ़ रही हूँ। पढ़ना लिखना छोड़ो और ये बताओ कि तुम किस मर्ज की दवा हो? आखिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? ठाकुर साहब, रामवती को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये वादा रहा कि मैं आपको बहुत जल्द इस चिंता के चंगुल से मुक्त कर दूंगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी करो। अब कानून के वादों पर भरोसा करना बेकार है। रामवती के लिए मुझे ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। भवानी सिंह, अपनी जुबान को लगाम दो। हमें बेलगाम होने पर मजबूर आपने किया है सरदार, क्योंकि आप बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, कायर हैं। जंग लगी बंदूक की तरह बेकार हो चुकी हैं आप। आखिर मैंने किया क्या है? हम डाकुओं की शान ये बंदूक है जिसे आप हाथ लगाना भी भूल चुकी हैं। आप तो ये भी भूल गई सरदार कि आप डाकू क्यों बने। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कितनी बार आपको याद दिलाऊं कि ठाकुर और उसके साथियों ने आपकी इज्जत लूटी, इंतकाम लेने के लिए आप डाकू बनी और हम सब ने आपके साथ देने की कसम खाई। आखिर तुम चाहते क्या हो? सबसे पहले उस लड़की की मौत जो आपका खून करना चाहती थी, जिसकी वजह से आप अपनी याददाश्त खो बैठी। कौन है वो? इंस्पेक्टर रजनी। इंस्पेक्टर रजनी? हाँ, और उसी ने इंस्पेक्टर बलवंत का खून किया। इंस्पेक्टर बलवंत? हाँ, इंस्पेक्टर बलवंत। आपको अपनी कसम पूरा करने के लिए इंस्पेक्टर बलवंत के खून की जरूरत थी। रजनी ने वो खून बहाकर आपकी कसम का अपमान किया है। और ये भी मत भूलिए कि वो पुलिस इंस्पेक्टर है। आपने उसे खत्म नहीं किया तो वो हम सबको खत्म कर देगी। नहीं भवानी सिंह, ऐसा नहीं होगा। मैं उस रजनी को खत्म कर दूंगी जिसने मेरी कसम का अपमान किया है। मुझसे मेरा अतीत। तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? ये गुनाह नहीं तो और क्या है? तुम मुझसे प्यार का इकरार करके दूर दूर रहने लगी हो। क्या मैं जान सकता हूँ क्यों? प्यार सिर्फ बेकार लोगों का काम है और मैं बेकार नहीं हूँ। मुझे और भी काम है। रजनी बेटी, बेटी, ये क्या? यहाँ आते ही तो अपनी माँ को भूल गई। खैरियत का एक खत भी नहीं डाला तुमने। पता नहीं दिल में कितने बुरे बुरे ख्याल आते थे। कभी कभी लगता था किसी डाकू या बदमाश ने तुझे मार न डाला हो। भगवान न करे अगर ये सच होता तो मैं कभी जिंदा नहीं रह सकती थी। अब मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी बेटी, कभी नहीं। नहीं माँ, नहीं, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। मैंने विजय के प्यार को तो धोखा दिया, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि एक माँ की ममता को धोखा दे सकूं। तो फिर तुम कौन हो? मैं डाकू रामवती हूँ। तुम रामवती हो? हाँ विजय, तुम मुझे रजनी समझकर उठा लाए और मैं भी बलवंत और ठाकुर से बदला लेने के लिए इंस्पेक्टर बन गई। इस तरह से मैंने रजनी की हमशक्ल होने का पूरा पूरा फायदा उठाया। हमशक्ल? तो फिर तुम्हारे माँ बाप कौन है? होश आया तो खुद को कोठे पर पाया। जवान हुई तो ठाकुर जागीर सिंह ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। तो फिर जरूर तू मेरी बिछड़ी हुई बेटी राधा है। राधा? हाँ, रजनी तेरी जुड़वा बहन है, इसीलिए तुम दोनों की शक्ल एक जैसी है। नहीं नहीं, भगवान मुझसे इतना बड़ा अपराध नहीं करवा सकता। कैसा अपराध? मेरे कारण मेरी माँ की गोद उजड़ गई, मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई। ये अपराध नहीं तो क्या है? और ये अपराध इसलिए हुआ कि तुमने कभी अपने दिल के कोने से अपनी खून की आवाज को सुनने की कोशिश ही नहीं की। अगर की होती तो तुम्हें पता लगता कि तुम्हारा इस दुनिया में और भी कोई है। तुमने इंस्पेक्टर बलवंत का खून करके मेरी कसम का अपमान किया है और इस अपमान की सजा मौत है। तू जिंदा है बेटी? हट बुढ़िया! मैं किसी की बेटी नहीं, डाकू रामवती हूँ
और इस इंस्पेक्टर से अपना हिसाब चुकाने आई हूँ। तू पागल हो गई है रजनी, जो अपने आप को डाकू समझ रही है? अरे डाकू रामवती तो मैं हूँ। यही झूठ तो तूने उस दिन भी कहा था जिस दिन मैंने चंदन सिंह का खून किया था। चंदन सिंह को तूने नहीं, मैंने मारा था। और अगर ये तेरे साथी है तो बता, इसका नाम क्या है? ये कौन से गांव का रहने वाला है? इसके खानदान पर ठाकुर ने कौन कौन से जुल्म ढाए? बोल, जवाब दे। अरे जब तू रामवती है ही नहीं तो जवाब क्या देगी? सुन, ये शरफू है, ये मादा है, सीतापुर गांव का रहने वाला, और ये इसके पूरे खानदान को ठाकुर ने जिंदा जला दिया था। बोलो भवानी सिंह, क्या तुम भी अपनी सरदार को नहीं पहचानते? अरे जब मैं गुलाबोबाई का खून करके भाग रही थी तो तुमने ही तो अपने घर में मुझे पनाह दी थी। तो सच करे बेटी, हमें माफ कर दे रजनी बेटी। भूल हमसे भी हुई जो हमने तुझे अपने आप को डाकू समझने पर मजबूर कर दिया। हाँ रजनी, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूँ। आओ, मेरे सीने से लगकर उस प्यार का आधा हिस्सा मुझे दे दो जो तुम्हें आज तक माँ से मिला है। रजनी, रजनी, अब मरते समय मुझे ये गम नहीं होगा कि मैं अकेली हूँ। ठाकुर की मौत के बाद मेरी बहन वो पहली इंस्पेक्टर होगी जो रामवती के हाथों में हथकड़ियां पहनाएगी। ये क्या रजनी, जब ये साबित हो गया है कि मैं इंस्पेक्टर रजनी हूँ तो मैं अपनी बहन को अर्जुन नहीं करने दूंगी। नहीं, जब तक मैं ठाकुर को अपने इंतकाम की कब्र में दफन नहीं कर लेती तब तक तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकती। चलो साथियों, रुक जाओ दीदी, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी। अपना खून बहाने का इतना ही शौक है तो चलाओ गोली। मैं मर सकती हूँ लेकिन झुक नहीं सकती। रुक जाओ, हटाओ, रुक जाओ दीदी। जरा ये तो सोच, आज अगर उसकी जगह तू बिछड़ गई होती तो कानून की दुश्मन तू होती और कानून का फर्ज वो निभाती। वो जो हुआ वो विधाता की मर्जी थी और ये जो हो रहा है ये मेरी मर्जी है। रजनी, रजनी, माँ, तुम कब आई? पीछे रामवती कहाँ है? वो अभी अभी यहाँ से गई। हाँ बेटी, वो तेरी बचपन की बिछड़ी हुई जुड़वा बहन राधा है। वाह वाह वाह, पुलिस इंस्पेक्टर और डाकू और दोनों जुड़वा बहनें। जग्गा डाकू? नहीं माँ, ये जग्गा डाकू नहीं, ठाकुर जागीर सिंह है। नहीं, ये ठाकुर जागीर सिंह पहले जग्गा डाकू था। इसी ने तेरे पिता को मार डाला था और तुम्हारी बहन की इज्जत लूटकर उसे डाकू बनने पर मजबूर किया। तो तुम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह की धर्मपत्नी लक्ष्मी हो। उस दिन तो बच गई लेकिन आज नहीं बचोगी। उससे पहले मैं तुझे खत्म कर दूंगा ठाकुर। खबरदार, आगे मत बढ़ना। अरे बेवकूफ, हाथ में सुई लेकर तलवार वाले से लड़ने चला है। इन्हें बचाने रामवती जरूर आएगी और जब तक नहीं आएगी ये छम्मक छल्लो नाच गाकर हमारा दिल बहलाएगी। रामवती? अरे वाह वाह, रामवती ठाकुर की ठकुराई से टक्कर लेने के लिए बड़े जोरों से आई है। अब तेरी लाश के 2 टुकड़े करके इसी घोड़े पर वापस भेज दूंगा। जरा गर्दन उठा के देख, मेरे साथियों ने तेरे कुत्तों के गले में पत्ते डाल रखे हैं। बंदूक फेंक दे ठाकुर। Ah!
ठाकुर, जिन हाथों को जोड़कर मैंने तुझसे अपनी इज्जत की भीख मांगी थी, वही रामवती के हाथ आज तेरे लिए मौत लेकर आए हैं। मौत तेरे हाथों में नहीं रामवती, ठाकुर की ठोकरों में रह रही है। ठाकुर भाग, जहां तक भाग सके ठाकुर। रजनी, हट! तेरी तलाश में सारी जिंदगी एक थाने से दूसरे थाने में अपना ट्रांसफर खुद कराता रहा। और आज मेरी तलाश
बंद कर दो सारे को ले जाके अंदर। आजा आजा, तेरी तलाश में हम बहुत भटके, अब खाते रहे ना जेल में फटके। जाता कहाँ है, नमूना तो लेता जा। ये ले। मैं जा रही हूँ माँ। बेटी, मैं बहुत बदनसीब हूँ माँ। नहीं बेटी, फिलिपी, तो सिर्फ तो पल के लिए। नहीं राधा, रजनी, विजय, दीदी, दोनों खुश रहना। अच्छा माँ। बेटी, नहीं, नहीं,